नमस्कार। आज हमारे सामने खाटू श्याम जी से जुड़े कुछ काफ़ी दिलचस्प स्रोत हैं और इन्हें देखकर पढ़कर ये सोचना पड़ता है कि कैसे एक पौराणिक पात्र आज भी लाखों लोगों के जीवन को इतनी गहराई से छूता है। हाँ बिल्कुल। तो आइए आज मिलकर इस रहस्य और आस्था पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास खाटू श्याम भक्ति, बलिदान और आशीर्वाद से कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि इस भक्ति के पीछे की कहानी आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे इतिहास, कथाएं और लोगों का जो अटूट विश्वास है वो मिलकर किसी व्यक्ति को इतना इतना पूजनीय बना देते हैं। हाँ, खाटू श्याम जी की कहानी में ये सारे तत्व बहुत गहरे जुड़े हुए हैं ना। सही कहा। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि खाटू श्याम जी आखिर हैं कौन। स्रोत बताते हैं कि उनका संबंध महाभारत काल से है। वो हाँ, भीम के पोते और घटोत्कच के वीर पुत्र थे। उनका जो मूल नाम था वो बर्बरीक था और उनकी माता का नाम मोरवी था या कामकंटा भी कहते हैं। अच्छा, मोरवी। हाँ, इसीलिए उन्हें मोर नंदन भी कहा जाता है। मोरनंदन, और यहीं से शायद वो शीश के दानी वाली बात भी जुड़ती है। बिल्कुल सही। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ता है, उनका महान बलिदान। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी। परीक्षा ली? किस तरह की? उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया और बर्बरिक ने बिना एक पल भी हिचकिचाए अपना सिर दान कर दिया। अरे, ये तो बहुत बड़ा बलिदान है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसी अद्भुत त्याग और वीरता से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया। अच्छा, ये शीश के दानी वाली बात तो बहुत सुनी है, लेकिन वरदान क्या था और फिर उनका नाम श्याम कैसे पड़ा, ये थोड़ा बताइए। हाँ, तो कृष्ण ने वरदान ये दिया कि कलयुग में, मतलब जो हिंदू मान्यता के अनुसार अभी का युग है, बर्बरिक की पूजा कृष्ण के अपने ही एक नाम श्याम से होगी। ओ, तो कृष्ण के नाम पर। हाँ, और वो भक्तों के कष्ट दूर करेंगे। यही कारण है कि आज वे खाटू श्याम जी या श्याम बाबा के नाम से इतने प्रसिद्ध हैं। अच्छा। और उनका मंदिर वो राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में है, जो आज एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। अच्छा, तो ये है उनके नाम और पहचान की कहानी। काफी दिलचस्प। अब इसके बाद मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति या विश्वास है जो लाखों लोगों को इनकी भक्ति की तरफ खींचता है? क्यों पूछते हैं इतने सारे लोग इन्हें? देखिए, स्रोतों के अनुसार इसका मुख्य कारण उनकी छवि है। एक ऐसे देवता जो करुणा से भरे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया और जिनके पास ऐसा माना जाता है कि दिव्य आशीर्वाद देने की शक्ति है। भक्तों में ये बहुत गहरा विश्वास है कि अगर सच्चे मन से उनका नाम लिया जाए, उनका ध्यान किया जाए, तो न केवल इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। अच्छा। उन्हें अक्सर हारे का सहारा भी कहा जाता है। हारे का सहारा, ये सुनने में बड़ा भावनात्मक लगता है। इसका क्या मतलब है भक्तों के लिए? थोड़ा और बताएंगे इस पर। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो लोग जीवन में कहीं न कहीं निराश हैं या पराजित महसूस कर रहे हैं, असहाय हैं, वे उनमें एक विशेष आसरा और संबल पाते हैं। ये विश्वास कि श्याम बाबा उनकी मुश्किल घड़ी में उनका साथ देंगे, ये उन्हें एक ताकत देता है। और ये आस्था, ये विश्वास खाटू श्याम मंदिर में बिल्कुल साक्षात देखा जा सकता है। हाँ, वो तो है। खासकर फाल्गुन महीने में जब वहां मेला लगता है, जो उनके मुख्य वार्षिक उत्सवों में से एक है। उस समय तो लाखों भक्त देश विदेश से वहां आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। लाखों भक्त, और उनकी भक्ति मतलब किस तरह से प्रकट होती है? क्या कोई खास तरीके हैं, रीति रिवाज हैं? भक्तजन मंदिर में दर्शन तो करते ही हैं, साथ में निशान चढ़ाते हैं, मतलब ध्वजा, भजन कीर्तन करते हैं, प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। जप और ध्यान भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन ये भक्ति सिर्फ मंदिर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। खाटू श्याम जी का प्रभाव जो है वो स्थानीय संस्कृति और लोक जीवन में बहुत गहरा है। अच्छा, किस तरह का प्रभाव? मतलब लोक जीवन में कैसे? देखिए, उन पर अनगिनत लोकगीत बने हैं, भजन हैं, कई साहित्यिक रचनाएं भी उन पर समर्पित हैं। उनकी कथाएं अक्सर सत्संगों में, जागरणों में या जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं उनमें सुनाई जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। कई त्योहार और उत्सव भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो अनेक भक्तों के लिए वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि जीवन की जो रोजमर्रा की कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं,
उनसे लड़ने के लिए आशा और विश्वास के प्रतीक बन गए हैं। तो उनका पौराणिक महत्व, उनसे जुड़ा ये पूरा सांस्कृतिक ताना बाना और भक्तों की ये गहरी व्यक्तिगत आस्था, इन सबका मिला जुला रूप ही है जो हिंदू धर्म में उनकी इतनी लोकप्रियता और सम्मान का आधार है। तो संक्षेप में कहें तो खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत की वीर गाथा से शुरू होती है। फिर उनके उस अद्वितीय शीश दान में वो अपने चरम पर पहुंचती है। कृष्ण के वरदान से उन्हें दिव्यता मिलती है और फिर भक्तों के हारे का सहारा और इच्छाएं पूरी करने वाले देवता के रूप में वो आज भी जीवंत है। और उनका सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत बहुत व्यापक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब देखकर समझकर एक गहरा सवाल मन में उठता है कि आखिर किसी कहानी में या किसी व्यक्तित्व में या किसी प्रतीक में ऐसी कौन सी बात होती है, कौन सी चिंगारी होती है जो उसे समय के पार ले जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों लोगों के लिए आस्था, उम्मीद और सहारे का इतना शक्तिशाली, इतना स्थायी स्रोत बना देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।